हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का अपना प्यारा सा परिवार मैट्रिक बोर्ड वाल्स में। तो आज मैं आप सभी लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया कि अगले वीडियो में अगला टॉपिक को लेकर आऊँगा, तो वैसे ही आज मैंने आपके साथ अगला नेक्स्ट टॉपिक लेकर आया हूँ, जिस टॉपिक का नाम है मनुष्य का पाचन तंत्र, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। पाचन तंत्र, पाचन तंत्र कहने का मतलब पाचन क्रिया करने वाली तंत्र। पाचन तंत्र कहने का मतलब पाचन की क्रिया करने वाली तंत्र या अंग, उसे क्या कहते हैं? पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र हमारे मनुष्य क्या है? हम मनुष्य, तो हमारे अंदर एक दो तंत्र नहीं है, बहुत सारे तंत्र हैं, जिससे जो भी हम कुछ खाते हैं वो सब मिलकर पाचन की क्रिया करता है। जैसे समझिएगा, एक ठीक है, मैंने खाना खाया, सबसे पहले मुंह में डाला, निवाला, चबाया, उसके बाद लार ग्रंथि से क्या हुआ? लार स्त्रावित हुआ, भोजन गीला हुआ, दांत का काम हुआ चबाना, तो वो भी ग्रंथि में आएगा, तंत्र में ही आएगा। जीभ का जो है स्वाद कलियां, वो स्वाद को चखा कि कैसा है, तीखा है या मीठा है, तो वो भी क्या हुआ? तंत्र हुआ। उसके बाद ग्रसनी द्वारा या ग्रास नली द्वारा भोजन अंदर गया, अंदर में बहुत सारे सिस्टम है, उसमें गया। उसके बाद पाचन की क्रिया 2 से 3 स्टेप में हुआ। उसके बाद हमारे पास एनर्जी पूरा शरीर में फ्लो हुआ। इतने होने के बाद तो आज मैं आप सभी लोगों को यही बताने आया हूँ, मनुष्य का पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। तो मनुष्य का पाचन तंत्र में हम देखेंगे वैसा तंत्र को, वैसा अंग को जो मनुष्य में होता है, और सिर्फ वैसा ये भी अंग है मनुष्य का, हाथ भी क्या है? अंग है। लेकिन यहाँ कौन सा अंग की बात किया जा रहा है? पाचन की क्रिया करने वाले अंग की। कौन सी अंग की? पाचन की क्रिया करने वाले अंग की। तो मैं आज आप सभी लोगों को बताऊंगा, लिखाऊंगा कम, समझाऊंगा ज़्यादा, समझते चलिएगा और कॉपी कलम निकाल लीजिए, नोट्स करते चलिएगा, ठीक है। तो देखिएगा, पाचन तंत्र में सबसे पहले आता है आहार नाल, क्योंकि भोजन जब खाते हैं हम तो सबसे पहले हम कहाँ रखते हैं? जीभ में, मुख हुआ। तो आहार नाल, आहार नाल, ये क्या है? आहार नाल। आहार नाल से भी सबसे पहले कहाँ आता है? हमारे अंदर मुख गुहा में। नहीं, 1 नंबर लिखना, मुख गुहा अच्छा होगा। सबसे पहले क्या आता है पाचन तंत्र में? 1 में मुख गुहा। मुख गुहा कहने का मतलब मुंह। 2 में क्या आएगा? आहार नाल। 3 में क्या आएगा? 3 में क्या आएगा? 3 में जैसे देखा जाए तो आहार नाल में बहुत सारे आते हैं, लेकिन आहार नाल जैसे मुख गुहा में दांत आएगा, जीभ आएगा, स्वाद कलिया आएगा। तो आप फिलहाल हम ये ही दोनों को देखते हैं, उसके बाद जैसे ही आगे देखेंगे आपको बताऊंगा। तो देखिएगा, मुख गुहा कहने का मतलब, ठीक, मुख गुहा कहने का मतलब कि मुख गुहा आहार नाल का क्या है? फर्स्ट भाग है। मुख गुहा आहार नाल का कौन सा भाग है? पहला भाग है। यह ऊपरी तथा निचले जबड़े से घिरी होती है। मुख गुहा ऊपरी जबड़े, इसे कहते हैं ऊपरा जबड़ा, ऊपर का जबड़ा, और इसे कहते हैं क्या? नीचे का जबड़ा। ये टेटुआ जो है, ये इसको जबड़ा कहते हैं, टेटुआ यहाँ पे होता है, ये जबड़ा। तो ये दोनों जबड़ा से क्या होता है? घिरा हुआ रहता है। मुख को बंद करने के लिए 2 मांसल होठ होते हैं। मुख को बंद करने के लिए, है ना, 1 2 1 2 1 2, 2 मांसल। ये क्या है? मांस का है। तो ये 2 मांसल होठ होते हैं, है ना। मुख बंद हो गया। कितना का आदत रहेगा? कुछ भी खाना खाएगा तो ऐसे खाएगा, है। लेकिन कोई भी व्यक्ति, अधिकांश को देखिएगा तो मुंह खोल कर खाएगा, ठीक है।
जीभ की ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर पाए जाते हैं जिसे स्वाद कलिया कहते हैं। उसके बाद आता है पाचन आहार नाल के बारे में। तो मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में, सुनिएगा ध्यान से, मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग होते हैं। भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग होते हैं जिसे क्या कहते हैं हम, जिसे आहार नाल कहते हैं। आहार नाल से संबंधित पाचन ग्रंथियां और पाचन क्रिया मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? आहार नाल से संबंधित पाचन ग्रंथियां और पाचन की क्रिया मिलकर क्या निर्माण करते हैं? पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। आहार नाल एक कुंडलित रचना है। आहार नाल एक कुंडलित रचना है। देखिएगा, मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ, ये नंबर 1 कंटेंट है। अब मैं आपको दे रहा हूँ, इतना सारे मेहनत के बाद आप सभी लोगों के सामने लेकर आया हूँ। तो ये मत समझिएगा कि मैंने आपको बोर्ड पे नहीं लिख रहा है, तो क्योंकि लिखने से ज़्यादा हम जानते हैं कि आपको माइंड में सेट कर दें तो अच्छा रहेगा। लिख दूंगा, आप समझ नहीं पाइएगा तो होगा नहीं, इससे अच्छा मैं आपको बोलकर समझा दे रहा हूँ। नोट करते चलिएगा। आहार नाल एक कुंडलित रचना है जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर तक की होती है। यानी आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर, याद रखिएगा। यह मुख गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैली होती है। यानी मुख गुहा से शुरू होकर मल द्वार यानी रेक्टम तक फैली होती है। उसके बाद आहार नाल के विभिन्न भागों की संरचना तथा उनके कार्य जो है हम आपको बता रहे हैं। उसमें सबसे पहले मुख गुहा आता है। मुख गुहा के बारे में आपको बताया मैंने कि ये 2 जबड़ा से घिरा होता है। उसके बाद मुख को बंद करने के लिए 2 मांसल होठ होते हैं। उसके बाद जीभ आ जाता है। जीभ में छोटा छोटा ब्लैक टाइप का यानी काला करके होगा, उसे क्या कहते हैं? काला या लाल भी होता है, उसे क्या कहते हैं? स्वाद कलिया कहते हैं। इन्हीं स्वाद कलियों के द्वारा, यानी इन्हीं स्वाद कलियों के द्वारा लोग क्या करते हैं? स्वाद चखते हैं। स्वाद को क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं कि ये मीठा है या तीखा है। उसके बाद जीभ अपनी गति के द्वारा भोजन को निगलने में मदद करता है। जब भी आप भोजन करते हैं तो जीभ के द्वारा ही भोजन को निगला जाता है। मुख गुहा के ऊपरी तथा निचले जबड़े पर दांत स्थित होते हैं। प्रत्येक दांत मसूड़े में धंसा होता है, यानी मसूड़े में गड़ा होता है। तो मुख गुहा के ऊपरी तथा निचले जबड़े, ऊपर वाला जबड़ा नीचे वाला जबड़ा के बीच में दांत है ना जी, जो दांत है, और वो मसूड़ा में क्या होता है? गड़ा होता है। दांत का वह भाग जो मसूड़े में धंसा होता है जड़ तथा वह भाग जो मसूड़े के ऊपर निकला होता है सिर या शिखर कहलाता है। दांत का वह भाग जो मसूड़े में धंसा होता है उसे क्या कहते हैं? जड़। और दांत के ऊपर वाला भाग को क्या कहते हैं? शीर्ष या शिखर। उसके बाद बताया गया कि जड़ तथा शिखर के बीच के भाग को ग्रीवा या गर्दन कहते हैं। तो ये वाला गर्दन नहीं, दांत के गर्दन कहते हैं। जड़ तथा शीर्ष के भाग को ग्रीवा कहते हैं, यानी गर्दन कहते हैं। किसका गर्दन? दांत का। ये दांत के बारे में। उसके बाद प्रत्येक दांत के भीतर एक मज्जा गुहा होता है। मज्जा गुहा होता है, उसे पल्प क्रीटी कहते हैं, पल्प कैटी। इसके ऊपर दंत अस्थि या डेंटाइन होता है। इसके ऊपर यानी मज्जा गुहा के, एक मज्जा गुहा होती है। मज्जा गुहा के ऊपर क्या होता है? एक क्या होता है? दंत अस्थि या डेंटाइन होता है, जो दांत को अधिकांश भाग को तैयार करती है। जो दांत को अधिकांश भाग को तैयार करती है। यह हड्डी से अधिक कड़ी होती है। दांत क्या, यह जो है दंत अस्थि या डेंटाइन, वो हड्डी से भी अधिक कड़ी होती है। यह पीले रंग की होती है। ये क्या, कौन से रंग के होते हैं? पीले रंग के होते हैं। तो ये दांत के बारे में मैंने आपको इतना बताया, मुख गुहा के बारे में बताया, और दांत के बारे में, और जो भी है दांत कितने प्रकार के हैं, कितने हैं, दांत हमारे जीवन में क्या भूमिका रहता है दांत की। यदि दांत ना रहे तो जीते जी मर जाते हैं। अच्छा अच्छा चीज खाने के लिए सामने है लेकिन तरस जाते हैं। तो कोई भी अंग मनुष्य में यदि हटता है तो बहुत सारा तकलीफ होता है। मैं आज आप सभी लोगों को बताया मुख गुहा, आहार नाल। मुख गुहा
आहार नाल का पहला भाग है, इसके अंतर्गत ही आ जाता है दांत, जबड़ा, जीभ, स्वाद, कलिया, ये सब। तो अगले वीडियो में मैं आपको दांत का प्रकार, कितने दांत होते हैं, कौन प्रकार का दांत कै गो होता है, दांत को कैसे सुरक्षा से बचाया जाए, ये सभी को बारे में चर्चा करूंगा और जैसा होगा आपको अपडेट करूंगा। ठीक है, तो बताइएगा कमेंट करके कि आप सभी लोगों को यह क्लास कैसा लगा। बाय।